साहब इरफान कादिर साहब के अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब, आपकी नजर से यह खत गुजरा जिसमें साबिक सदर ने जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। सदर आरिफ अलवी ने लिखा है खत, और उनका यह कहना है कि आप जो है वो मुशावरत कर सकते हैं सुपीरियर जुडिशरी से 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से। कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, उन्होंने उनको गलत एडवाइस किया गया सदर पाकिस्तान को। उनके जो कानूनी मशीरान है, मेरा ख्याल है उनको पता ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की, अंडर कॉम्प्रीहेंशन ही नहीं है। पहले ये जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस है वो गलती कर रहे थे, वो बार बार डेटें दे रहे थे इलेक्शन की, और वो भी ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन को जबरदस्ती तो कोई नहीं करा सकता कि भी आप इतने दिन के अंदर कर रही हैं, सदर डेट दे दे। सदर का काम ही नहीं है डेट देना, और सदर एक सूरत में डेट देगा, वो भी सदर का नाम इस्तेमाल होगा जहां सदर अपनी स्वाबदीद में तहलील करे, तो वो भी अपनी मर्जी से नहीं वो डेट दे सकते कि खुद बखुद ही डेट दे दें। वो उनका सिर्फ नाम इस्तेमाल होगा। पार्लिमानी जो जमहूरियतें हैं दुनिया में, उनमें सदर की हैसियत सिर्फ एक सिंबॉलिक होती है। वो उनके पास कोई भी इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के या इलेक्शन कमीशन के या किसी और अदारे के नहीं होते। तो ये सिंपल सी बात है, इसको खामखा कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया, उसको वो रिपीट कर रहे हैं। वो 3 जजेस जो हैं वो वैसे भी ऑलरेडी 4-3 से वो रद्द हो चुकी है बात उनकी, और 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के कह चुके हैं इस तरह के मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं डायरेक्टली उठाने चाहिए। ये 3 जजेस जो हैं ये खुद ही कह रहे हैं कि ये 3-2 का फैसला था। बहरकैफ ये 3-2 का था, 4-3 के तक इसमें जाने की जरूरत ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने डेट देनी है, और अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके या नहीं हो सकते तो फिर कोई बात नहीं है। उसके बाद जो भी करीब तरीन होगा टाइम, उस पर इलेक्शन कमीशन का काम है, उनकी जिम्मेवारी है, वो इलेक्शन कराएंगे। इसमें किसी और का अमल दखल नहीं है। इसमें ना सुप्रीम कोर्ट आ सकती है, ना सदर पाकिस्तान आ सकते हैं, ना मैं आ सकता हूँ, ना काशिफ अब्बासी साहब आ सकते हैं, ना खावर गुमन साहब आ सकते हैं। हम कोई भी नहीं इसमें आ सकते। लेकिन इरफान साहब, उन्होंने अपनी कमांडिंग अथॉरिटी या अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं की है। उन्होंने जो आखिरी पैरा है इस खत का, उसमें ये साफ लिखा है कि मे सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी फॉर अनाउंसमेंट ऑफ अ सिंगल डेट फॉर द जनरल इलेक्शंस। तो उन्होंने भी इस चीज का इशारा किया है कि वो सुपीरियर जुडिशरी से भी जो है वो गाइडेंस सीक कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी, ये आपकी आवाज कटी है, जरा फिर से पूछिएगा। मैं फिर से आपसे इरफान कादिर साहब पूछता हूं, जैसे कि आपने कहा कि सदर का ये इस्तेहकाक इख्तियार नहीं है, उन्होंने अपना इख्तियार या इस्तेहकाक इस्तेमाल नहीं किया। इस खत के पैरा 8 में वो ये लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन में सीक गाइडेंस फ्रॉम द सुपीरियर जुडिशरी फॉर अनाउंसमेंट ऑफ अ सिंगल डेट फॉर द जनरल इलेक्शंस। उन्होंने भी यही कहा है कि एक सजेस्टिव लैंग्वेज इस्तेमाल किया इसमें, और उन्होंने गाइडेंस सीक करने का कहा है। नहीं, वो सदर का ये रोल नहीं है वो इस चीज में आ जाए। वो ऑन हिज ओन नहीं आ सकते। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर चाहे कि चलो जी सदर का नाम इस्तेमाल करना है तो वो सदर से खुद ही बात करना चाहे तो ठीक है, या हुकूमत वक्त अगर चाहे सदर को मशवरा देना चाहे वजीर आजम, तो वो उस तरीके से वो हो सकता है। लेकिन सदर ऑन हिज ओन ये मामले इनिशिएट ही नहीं कर सकते। यहाँ पे वो इनिशिएट खुद कर रहे हैं, इनको उनका काम नहीं है इनिशिएट करना ये मामला को। अच्छा, और इरफान साहब, ये जो इसमें ये लिखा है कि जी ये सदर का एक इख्तियार है आर्टिकल 48(5) के तहत के आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली उनका ये हक है कि वो डेट दे सकते हैं विद इन 90 डेज। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, सदर को कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। वो जो आर्टिकल 48(5) है उसको आपने बहुत सारे आर्टिकल्स के साथ मिला के पढ़ना है, तो इसलिए सदर को कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो ऑन हिज ओन सुओ मोटो डेट देना शुरू कर दे। उनको कोई इख्तियार नहीं है। और फिर आइन जो है इलेक्शन के कंडक्ट के हवाले से क्या कहता है इरफान कादिर साहब? फिर ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा, क्योंकि आइन तो ये कहता है ना कि 90 दिन में। इरफान कादिर साहब से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक अहम मामला, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को आम इंतखाबात कराने की तजवीज दे दी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत आईनी कानूनी इकदाम की पाबंदी करे। इलेक्शन कमीशन आइन की मुताल्लिका दफात
انتخابات کے تحت صوبائی حکومتوں سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے. الیکشن کمیشن قومی صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی دن انتخابات کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی لے. تو صدر مملکت عارف الوی نے خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام اور 6 نومبر کو عام انتخابات کرانے کی تجویز دے دی ہے. اس خط کا متن ہے کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت آئینی قانونی اقدامات کی پابندی کرے. الیکشن کمیشن آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت صوبائی حکومتوں سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے. الیکشن کمیشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی دن انتخابات کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی لے. صدر مملکت عارف الوی نے 6 نومبر کو عام انتخابات کرانے کی تجویز دے دی ہے. بالکل، صدر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میں نے 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا. خط میں کہا گیا ہے کہ صدر کا اختیار ہے عام انتخابات کے لیے 90 دن کے اندر کی تاریخ مقرر کرے اور آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے بھی مدعو کیا گیا تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ وضع کیا جا سکے. صدر کے خط کے متن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نے جواب میں برعکس موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. وفاق کو مضبوط بنانے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہے. انہوں نے